अगर आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा और किस तरह से एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं, इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन पाएंगे। दोस्तों, आज कई लोगों का सपना होता है कि वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट के रूप में अपना कैरियर बनाए और इसके लिए लोग काफी मेहनत भी करते हैं। तो अगर आपको भी कंप्यूटर से जुड़े क्षेत्र में रुचि है तो आप भी कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। आज के टाइम में हर फील्ड में कंप्यूटर एक्सपर्ट की बहुत अधिक डिमांड है, जिसके कारण आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनकर एक बेहतरीन रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट कैसे बने। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कंप्यूटर एक्सपर्ट वही व्यक्ति बन सकता है जिसको कंप्यूटर में रुचि हो, क्योंकि आपको कंप्यूटर में रुचि होगी तो ही आपके मन में इसे सीखने की भी जिज्ञासा होगी और आप इसके लिए मेहनत कर पाएंगे। और कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना कोई नामुमकिन काम नहीं है। कई ऐसे तरीके हैं जहां पर आप बिना पैसे खर्च किए भी कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो हम आपको उन्हीं तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको बहुत ही कम समय में एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बना सकते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी प्राप्त करें। आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। आप बेसिक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आप अगर कोई कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना पैसे खर्च किए बेसिक कंप्यूटर सीखें तो इसके लिए आप YouTube से सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर सीखने का पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा। बेसिक कंप्यूटर में कई तरह की जानकारी दी जाती है, जैसे कि कंप्यूटर चलाना, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट चलाना, टाइपिंग करना इत्यादि। कंप्यूटर में सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना सीखें। दोस्तों, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को सिर्फ एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि उन्हें अनेक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान होता है, क्योंकि उन्हें एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम नहीं करना होता है। अगर आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनकर पैसे कमाना चाहते हो, बहुत पैसे कमाना चाहते हो, तो आपको अनेक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान होना जरूरी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक ओएस और लिनक्स। क्योंकि अक्सर यह नहीं होता है कि आपका ग्राहक हमेशा एक ही प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम लाए। आपका ग्राहक कभी माइक्रोसॉफ्ट विंडो तो कभी मैक ओएस भी ला सकता है। इसलिए प्रयास करें कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान सके। तो कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने का दूसरा कदम है कंप्यूटर के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाना सीखें। इसके लिए आप DCA कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर के हर समस्या को सही करें। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट या मास्टर का काम यही होता है कि उसे कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी हो और कंप्यूटर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम यानी कि खराबी को वो आसानी से ठीक कर सके। तो ऐसे में आपके सामने जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है उसे ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपसे ठीक नहीं हो रही है तो इंटरनेट की मदद ले। इंटरनेट में आपको सारे हल मिल जाएंगे। कैसे भी करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपके दोस्त या परिवार के किसी के यहाँ पर लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है तो आप उसे भी ठीक करने की कोशिश करें और उन्हें उनका सॉल्यूशन बताएं। तो इससे कंप्यूटर में आपका जो अनुभव है वो बहुत बढ़ जाएगा और अगर बाद में कभी दोबारा वो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आप आसानी से उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी की मदद और इंटरनेट की मदद लिए। ऑनलाइन वीडियोस और व्लॉग्स पढ़ें। एक कंप्यूटर एक्सपर्ट या कहें तो कंप्यूटर जीनियस रोजाना ऑनलाइन कुछ न कुछ सीखता रहता है और कंप्यूटर के बारे में
प्रतिदिन कुछ नया सीखता रहता है। आप ऑनलाइन व्लॉग्स पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स यूट्यूब पर सीख सकते हैं। तो यदि आप भी बनना चाहते हैं कंप्यूटर मास्टर और कंप्यूटर मास्टर बनके किसी कोचिंग सेंटर में मास्टर की नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखना होगा। कंप्यूटर की एडवांस जानकारी लें। दोस्तों, जैसे ही आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया है और जब आपको कंप्यूटर एक खिलौने की तरह लगने लगे तो इसके बाद आप कंप्यूटर में एडवांस स्किल्स की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, नेटवर्किंग इत्यादि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर अभी आप स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरी राय यही होगी आपके लिए कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद 11वीं कक्षा में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट चुनें और इसके बाद जैसे ही 12वीं कक्षा पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चुनना चाहिए ताकि आप इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ सके। इस डिग्री में आपको इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है तो ये डिग्री आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। सीखना कभी भी बंद ना करें। शायद आप नहीं जानते होंगे कि कंप्यूटर एक्सपर्ट या कंप्यूटर जीनियस कभी भी सीखना बंद नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज में डिग्री या मास्टर्स कर लेने के बाद आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गए हैं तो ऐसा कभी मत सोचिए। हमेशा कंप्यूटर के बारे में जो कुछ भी छोटा मोटा ज्ञान मिले आप उसे सीखते रहिए, क्योंकि कौन सी चीज कब काम आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं और कंप्यूटर में अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।